श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्राय नमः। ओम हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। महाराज जनक जी ने मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र और उनके साथ प्रभु श्री राम और अनुज लक्ष्मण जी को सिंहासन पर बैठाते हैं और उचित अवसर समझकर, शुभ और सुंदर अवसर जानकर जनक महाराज जी ने सीता जी को बुलवा भेजा कि जान सुअवसर सीय तब पठई जनक बुलाई। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। शुभ और सुंदर अवसर को जानकर जनक महाराज जी ने सीता जी को बुलवा भेजा और जो चतुर सखियां हैं और सभी सुंदर हैं वो आदर पूर्वक माता सीता जी को लिवा कर चली। भाई सुअवसर विचारणी है। और जब राजाओं के बीच वाद विवाद बंद हुआ तब जनक महाराज जी ने उचित अवसर जाना और सीता जी को बुलवाया। भाई जिस मुहूर्त में मुनि श्री राम जी को ले आए वही मुहूर्त अब तक विद्यमान है और इसी से जानकी जी आवे जिससे राम जी को प्राप्त हो जाए, तो इसलिए इसे सुअवसर कहा। और श्री राम जी के आगमन पर देवता मंगलगान और मंगल द्योतक पुष्पों की वृष्टि वर्षा कर रहे थे और ये दोनों बड़े सगुन हैं, इसलिए भी सुअवसर जानकर जनक जी ने माता सीता जी को बुलाया। चतुर सखी जिस मुहूर्त और मांगलिक समय में महाराज जी ने बुला भेजा तुरंत ही सखियां माता सीता को साथ ले आईं, यानी अवसर बीतने नहीं पाया। और सीता जी जैसे ही आती हैं किसी शोभा नहीं जाई बखानी। जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहिल घुलागी। प्राकृत नारी अंग अनुरागी। कि रूप और गुणों की खान जगत माता श्री सीता जी की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। और सभी उपमाएं कि उपमा सकल मोहिल घुलागी, कि सभी उपमाएं मुझे तुच्छ लगी। क्यों? क्योंकि प्राकृत नारी अंग अनुरागी, कि प्राकृत स्त्रियों के अंगों में उन्होंने अनुराग किया है। कहने का आशय कि बड़े प्रेम से उनके अंगों के लिए कवियों ने उन उपमाओं को लगाया है। तो जब श्री राम जी रंगभूमि में आए तब उनकी शोभा बखान की, तो उसके लिए यह भी उचित कि श्री जानकी जी के आगमन पर जानकी जी की शोभा का भी कुछ वर्णन किया जाए। इसी पर कहते हैं किसी शोभा नहीं जाई बखानी। और बखान न हो सकने का कारण आगे कहते हैं कि एक चरण का ही विस्तार पूरे दोहे भर में होगा कि जगदम्बिका रूप गुण खानी। तो अब कारण कह रहे हैं कि एक तो जगन मात्र की माता है और माता का रूप, माता की शोभा पुत्र कैसे कह सकते हैं कि जगत मातु पितु शंभु भवानी। तेहि सिंगारुन कहूं बखानी। और दूसरे कि रूप और गुणों की खान है, इससे भी रूप बखाना नहीं जा सकता। किसी सुंदरता बरनी न जाई। लघुमति बहुत मनोहरताई। पहले तो शोभा का वर्णन करना उचित नहीं है
और यदि वर्णन भी करे तो शोभा अपार है, जिसका बखान नहीं किया जा सकता। कि कोटिहु बदन नहीं बनय बरनत जग जननी शोभा महा। और जगदम्बिका कहकर रूप गुण खानी कहने के पीछे बाबा जी का आशय कि ईश्वर के रूप और गुण से जगत का रूप और गुण है। कहा जा सकता है कि शोभा का वर्णन यथार्थ न भी हो तब भी उपमा के द्वारा तो उसे जना सकते हैं, दर्शा सकते हैं। उस पर बाबा जी कहते हैं कि उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। कि सब प्राकृत स्त्रियों के अंगों में लगने से सारी उपमाएं झूठी हो गई हैं। कि सब उपमा कबि रहे जुठारी, के ही पट तरऊ विदेह कुमारी। कि उपमा द्वारा वर्णन होता है, परंतु सभी कवि लोग सब उपमाएं प्राकृत स्त्रियों के लिए कह चुके हैं। कोई उपमा बाकी नहीं है, सकल अर्थात एक भी उपमा नहीं बची। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिसे हम सोचते ऐसी कोई उपमा ही नहीं बची, और उसे किसी न किसी ग्रंथ में निश्चित तौर पर प्राकृत सुंदरी के संबंध में दी हुई पाते हैं। जो जो अन्य लोगों ने दिया है वे सब हमने देखी, पर हमें लघु जान पड़ी, बहुत छोटी जान पड़ी। मोहि लघु लागी कि और कवियों को वे लघु लगे या न लगे, यानी कवियों को लघु नहीं लगी, क्योंकि उन्होंने तो प्राकृत स्त्रियों के लिए दी। अब प्राकृत स्त्रियों के लिए वे सब योग्य भी हैं, और मैं अप्राकृत स्त्री के अंगों के लिए उपमा ढूंढ रहा हूं, मां जनक कुमारी के लिए ढूंढ रहा हूं, इसीलिए वे उपमाएं मुझे लघु लगी, छोटी लगी, कोई तुलना ही नहीं। अप्राकृत उपमा अप्राकृत स्त्री के अंग में लगाना अयोग्य है। भाई श्री सीता जी अप्राकृत हैं, उनका सारा शरीर चिदानंदमय है, जैसे कि श्री राम जी का शरीर। तो प्राकृत विश्व में अप्राकृत की उपमा मिलना असंभव है। और प्राकृत नारी अंग अनुरागी, अनुरागी का भाव यहां पर कि सब उपमाओं ने अपने योग्य अंग पाकर उनमें अनुराग कर लिया है, किंतु श्री जानकी जी के अंगों के लिए ज्यों ही हम किसी उपमा को उठाते हैं तो वह उनके अंगों को देखकर संकुचित हो जाती है, यह समझकर कि मैं उनके योग्य नहीं हूं। जैसा कि उल्लेख किया है बाबा गोस्वामी दास जी ने कि खंजन सुक कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा, कुंदकली दाड़िमी दामिनी, कुंदकली दाड़िम दामिनी, कमल सरद सस अहि भामिनी, वरुण पास मनोज धनु हंसा, जग के हरि निज सुनत प्रशंसा, श्रीफल कनक कदली हर साही, ने कुन संक सकुच मन माही, असुनु जान की तो ही बिनु आजू, हर से सकल पाई जनु राजू। भाई श्री जानकी जी के सामने संकोच होता था और उनके पीछे प्रसन्न है। तो इसी तरह श्री राम जी के अंगों की शोभा देख उपमाओं का हार मानकर भागकर छिप जाना गीतावली में कहा गया कि भुजनि भुजग सरोज नयननि, बदन विध जित्यौ लरनी, रहे कुहरनि सलिल नभ, उपमा अपर दुरिधरनी। तो प्राकृत स्त्रियों को अपने से तुच्छ व उनके योग्य समझती हैं, इसी से उनके साथ लगने से प्रसन्न है।
क्योंकि वहां पर उपमाएं बढ़ाई पाती हैं और यहां श्री जनक कुमारी जी जो अप्राकृत है उनके साथ आने पर सकुचाती हैं, संकुचित हो जाती हैं। तो सिय बर नियते उपमा देई, को कभी कहाई अजसु को लेई। जो पट तरियती समसिया, जग असि जुबति कहाँ कमनिया। यदि वही उपमा देकर श्री सीता जी का वर्णन करें तो बाबा गोस्वामी दास जी कह रहे हैं तो मैं कुकवि कहलाऊं, यह अपयश कौन लेगा। भाई यदि श्री सीता जी को स्त्रियों की समता देकर तुलना करें तो ऐसी सुंदर स्त्री जगत में कौन है कि जिसकी उपमा सीता जी से दे सके। कि कुकवि कहाई अजस को लेई, कविता यश के लिए बनाई जाती है। अजस को लेई, भाई जो प्राकृत स्त्रियों के अंगों में लग चुकी हैं उन प्राकृत जगत की उपमाओं को श्री सीता जी के चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करने से बड़ा पाप होगा। बय देहि मुख पट तर दीन है, होई दोष बड़े अनुचित कीन है। तो बिना पाप के अपयश नहीं होता कि बिनु अघ अजस की पावई कोई। अब कुकवि कहकर कि कवियों की 3 कोटियां बताई, सुकवि, कवि और कुकवि। कौन कवि है, कौन सुकवि है और कौन कुकवि है। कि जो उपमा देकर प्राकृत स्त्रियों का वर्णन करते हैं वे कवि हैं। कि सब उपमा कवि रहे जुठारी, और जो उपमा देकर श्री जानकी जी का वर्णन करे वो कुकवि हैं। किसी बर नियते उपमा देई, को कभी कहाई अजसु को लेई। और जो उपमा देकर श्री जानकी जी का वर्णन न कर सके वह सुकवि है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप सुकवि हैं, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपने मुख अपनी प्रशंसा करना अनुचित है। कुकवि कहाई, ऐसा करने वाला न सुकवि ही कहलाने योग्य रह जाएगा और न कवि ही, यानी दोनों पदों से च्युत हो जाएगा। और उसका क्या होगा कि वह अपयश का भाजन होगा। वह काम क्यों करें जो हमें अपयश प्रदान करे। तो गिरा मुखर तन अरध भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी। भाई सरस्वती वाचाला यानी बक्की बहु बोलने वाली है, बहुत ज्यादा बोलती हैं। और भवानी पार्वती जी अर्धांगिनी है। अरध भवानी, तन अरध भवानी अर्धांगिनी है। और रति अति दुखित अतनुपति जानी, रति जो कामदेव की स्त्री है, अपने पति को अतनु यानी बिना शरीर का जानकर अत्यंत दुखी है। भाई मर्त्य लोक में कोई स्त्री उपमा के लिए ढूंढे नहीं मिली, इसलिए अब दिव्य लोकों में ढूंढ रहे हैं। क्योंकि देवताओं की स्त्रियां बहुत दिव्य और परम सुंदरी सुनी जाती हैं। पहले ब्रह्मा जी की स्त्री को लेते हैं तो उनमें दोष पाते हैं कि वह बहुत बोलती हैं, दिन रात बोलती ही रहती हैं। कहने का भाव कि सरस्वती जी ही सबकी जिह्वा पर बैठकर बोला करती हैं। और बहुत बोलना स्त्रियों में दोष माना गया है, इसलिए उनको खारिज कर दिया, बहिष्कृत कर दिया। फिर महादेव जी की शक्ति श्री पार्वती जी के बारे में सोचे बाबा जी, तो उनमें दोष देखते हैं कि भवानी जी के आधा ही शरीर है, आधा शरीर उनका पुरुष है और आधा स्त्री है। अर्ध नारी नटेश्वर रूप शिव जी का कहा गया है कि भस्म अंग मर्दन अनंग संतत असंग हर, शीस गंग गिरिजा अधंग भूषण भुजंग बर।
अमुंड माल विधुबाल भाल डमरू कपाल कर, विबुध बृंद नव कुमुद चंद सुख कंद शूलधर। कि उनका आधा अंग अमांगलिक है, उसमें आधा तन भवानी है और आधा तन महादेव का है, इसलिए शोभा बिगड़ गई, उपमा योग्य ये भी नहीं रह गई। और रति अति दुखित अतनु पति जानी। अतनु कैसे हुए? जब कामदेव भूत भावन भगवान शिव शंकर जी की समाधि भंग करने के लिए देवताओं द्वारा भेजे गए थे, तब शिव जी के क्रोध से तीसरे नेत्र द्वारा कि अब ते रति तव नाथ कर, होई नाम अनंग, बिनु बपु व्यापी सब ही पुनी, सुनु निज मिलन प्रसंग। तो वहां पर वो अतनु हुए और अनंग नाम दिया कि कामदेव के शरीर नहीं है और रति परम सुंदरी है। तो सरस्वती जी और भवानी जी के दोष नहीं, वह न तो वाचाल है और न उनके अंग में त्रुटि है, पर पति का दुख होने से दुखी रहा करती है। कौन? रति जी। इसलिए वह भी त्याज्य है, उनको भी त्याग दिया, उपमा के योग्य नहीं समझा। देखिए कि जैसे नगर दर्शन में सखियों के द्वारा श्री राम जी को ब्रह्मा विष्णु महेश और कामदेव इन चारों से अधिक सुंदर कहा और उनको राम जी की उपमा के लिए योग्य ठहराया कि सखी इन काम खोति छवि जीती, अब विष्णु चारि भुज विधि मुख चारी, बिकट बेस मुख पंच पुरारी। तो ठीक उसी तरह यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी चारों की शक्तियों से श्री जानकी जी को अधिक सुंदर कह रहे हैं। जैसे वहां त्रिदेव में दोष दिखाया, उसी तरह यहां उनकी शक्तियों में दोष को दिखाए। अब विश्ववारुणी बंधु प्रिय जेही, कहिए रमा सम किम भय देही। भाई विष और मदिरा जिनके प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी जी के समान विदेह नंदिनी जी को कैसे कहें? जैसे गिरा भवानी और रति के तन में दोष को दिखाया, उसी तरह उसी प्रकार का दोष लक्ष्मी जी के तन में नहीं है। इसी से तन में दोष नहीं कहे, बल्कि उनकी उत्पत्ति के कारण में दोष को दिखाया। तो दोष चार स्थान से देखे जाते हैं, कारण से, स्वभाव से, संग से और अंग से। लक्ष्मी जी में चंचलता का दोष है कि यद्यपि परम चपल श्री संतति थिर न रहति कतहूं, हरिपद पंकज पाई अचल भई करम बचन मन हूं। विनय पत्रिका में उल्लेख किया है। तो गिरा मुखर, जब जगत में कोई उपमा योग्य नहीं है कि गिरा मुखर तन अरध भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी, विश्वारुणी बंधु प्रिय जेही, कहिए रमा सम किमि भय देही। जगत में कोई उपमा योग्य नहीं है, तब उपमा कैसे बने? भाई जब उपमेय का धर्म उपमान में मिले तब उपमा कहने योग्य होती है। क्रिया, गुण और स्वभाव युक्त होना धर्म कहलाता है। जो उपमाएं मिलती हैं उनमें धर्म यानी क्रिया, गुण, स्वभाव का विरोध पाया जाता है। जैसे सरस्वती रूपवती हैं पर बकवादी हैं और श्री किशोरी जी का गंभीर स्वभाव है, इसलिए इस उपमा में स्वभाव विरोध का दोष है। अब भवानी का तन आधा है और श्री जानकी जी सर्वांग परिपूर्ण है, इसलिए भवानी जी के समान कहने में गुण विरोध का दूषण आता है। और रति अनंगपति होने से सदा दुखी रहती हैं और श्री सीता जी सदा प्रसन्न हैं, इसलिए इस उपमा में क्रिया दोष आता है। तो लक्ष्मी के विष और वारुणी प्रिय भाई हैं,
इसलिए उनका कुछ न कुछ स्वभाव और क्रिया भगनी में हुआ ही चाहे, तो वह मदांध कर देती हैं। यह क्रिया दोष लक्ष्मी जी में है, इसलिए ये भी उपमा योग्य नहीं है। कि जब छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूपमय कच्छप सोई। शोभा रजु मंदरु सिंगारू, मथई पानी पंकज निज मारू। कि जो छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, भाई छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, और कच्छप भगवान वही हो पर परम रूपमय हो। कि परम रूपमय कच्छप सोई, अशोभा रजु मंदरु सिंगारू, मथई पानी पंकज निज मारू। तो शोभा रस्सी हो और श्रृंगार ही मंदराचल हो। भाई समुद्र मंथन में नाग वासुकी को रस्सी बनाया तो यहां शोभा रस्सी हो, और मंदराचल पर्वत था तो वो मंदराचल श्रृंगार हो। और कामदेव अपने ही कर कमलों से मथे, कि मथई पानी पंकज निज मारू। तो इस तरह यही विधि उपजई लक्ष्य, जब सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कभी कहै सिय समतूल। तो इस प्रकार जब सुंदरता और सुख की मूल, यानी सुंदरता और सुख जिसका मूल है लक्ष्मी जी उत्पन्न हो, तो भी कवि बहुत ही संकोच के साथ कहेंगे कि वे सीता जी के समान हैं। तदपि सकोच समेत कवि कहै सिय समतूल, कि बड़े संकोच के साथ कहेंगे कि सीता जी के समान हैं। तो जब छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूपमय कच्छप सोई। जौ का भाव कि छवि सुधा का पयो निधि होता ही नहीं, इसलिए कहते हैं कि यदि यह असंभव भी दैव योग से संभव हो जाए कि छवि सुधा पयोनिधि, कि दूध में गुण और अवगुण दोनों हैं और अमृत में केवल गुण ही है, तो उस अमृत से काम न चलेगा। यहां छविमय अमृत होना चाहिए। पहले पयोनिधि कहकर तब कच्छप कहा, क्योंकि समुद्र तो पहले से था, भगवान कच्छप रूप धरकर बाद में आए। अब कच्छप सोई कि कच्छप वही हो जो पहले सिंधु मंथन के समय था। सोई कि समुद्र मंथन के और सब अंग बदल दिए पर कच्छप को नहीं बदलते। उसके पीछे का कारण कि कच्छप भगवान के अवतार हैं। अब भगवान से अधिक कौन सुंदर है कि जिसको कच्छप का रूप कहे। छवि को सुधा कहकर बताया कि उस समुद्र से यह समुद्र कहीं अधिक सुंदर हो, और वह क्षीर समुद्र था जिससे लक्ष्मी जी निकली, और यह सुधा समुद्र हो जिसमें से उपमा योग्य लक्ष्मी को उत्पन्न करना है। अब परम रूपमय कहने का भाव कि भगवान का वह कच्छप रूप भी रूपमय था, पर उससे काम नहीं चलेगा। इसके लिए परम रूपमय कच्छप बने, अर्थात उससे कहीं अधिक सुंदरता को धारण करें। तो शोभा रजु मंदरु सिंगारू, मथई पानी पंकज निज मारू। कि पहले कच्छप को कहकर तब मथने को कहे, क्योंकि जब कच्छप भगवान ने आकर मंदराचल को पीठ पर धारण किया, वो पीठ पे मंदराचल के थामहेन, तब समुद्र मथत बना। तो यहां पहले से ही शोभा है, पर उस पर भी ऊपर से श्रृंगार भी है, यानी सोने में सुहागा। भाई श्रृंगार करने पर शोभा हुई, तो उसमें शोभा की बड़ाई नहीं। जैसे कि पयोनिधि और कच्छप का संयोग है, वैसे ही छवि और रूप का रज्जु और मंदर का संयोग है। भाई रज्जु से मंदर बांधा गया, इसी तरह शोभा और श्रृंगार का संयोग है कि जहां शोभा है वहीं श्रृंगार है, और जहां श्रृंगार है वहां शोभा है।
अमथई पानी पंकज निज मारू, कि काम सब देवताओं से सुंदर है। इसी से काम को मथने वाला बनाया और हाथों को कमल का विशेषण दिया। भाई पयोनिधि से लक्ष्मी को प्रकट करने में इतनी सामग्री एकत्र थी। पयोनिधि, कच्छप, मंदराचल, रज्जु यानी वासुकी, दैत्य और देवता आदि ये सब थे। उसी तरह इस छवि सुधा पयोनिधि के लिए परम रूपमय कच्छप, शोभा यानी रज्जु, श्रृंगार यानी मंदराचल, कामदेव आदि सामग्री चाहिए, जिससे कि सुंदर लक्ष्मी उत्पन्न की जा सके। और यही सब सुंदर लक्ष्मी की उत्पत्ति के मूल हैं। और आगे इसी सुंदरता मूल को कहते हैं। कि एहि विधि उपजई लक्ष्य जब, सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कभी कहीं सीय समतूल। तो इस तरह का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी जी उत्पन्न हो, तो भी कवि लोग उसे बहुत ही संकोच के साथ, कि तदपि सकोच समेत कभी कहीं सीय समतूल, कि बड़े संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे, उसके समता में ले आएंगे। भाई जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा, वह सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी। वह सुंदरता भी क्या होगी? प्राकृत लौकिक सुंदरता होगी। भाई लक्ष्मी जी की बात कही गई कि वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया, और रस्सी बनाई गई महान विषधर वासुकी नाग की। अब मथानी का काम किया अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने, और उसे मथा क्यों? उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर। तो जिन लक्ष्मी जी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनकी प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण हैं। तो ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता में कैसे दी जा सकती हैं? और इसके विपरीत कि जब छवि सुधा पयोनिधि होई, परम रूप में कच्छप सोई, शोभा रजु मंदरु सिंगारू, मथई पानी पंकज निज मारू। एहि विधि उपजई लक्ष्य जब, सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कवि कहीं सीय समतूल। और जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा, वह सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। इसलिए उस सुंदरता को मथकर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी पहली लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होंगी तो प्राकृत ही। इसलिए उसके साथ भी श्री जानकी जी की तुलना कवि लोग के लिए बड़े संकोच की बात होगी। कि तदपि सकोच समेत कवि कहीं सीय समतूल। भाई जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्याति दिव्य परम दिव्य विग्रह बना, वह सुंदरता उपर्युक्त सुंदरता है, पहले की गई सुंदरता से भिन्न अप्राकृत है। तो वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृत रूप भी यही है। वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती, वह जानकी जी का स्वरूप ही है, इसलिए उनसे भिन्न नहीं। और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ। तो इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई स्वयं अपनी महिमा से,
उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है। कहने का आशय कि शक्ति शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है, इसलिए अनुपमेय है, उसी कोई उपमा ही नहीं है। और यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस अभूत उपमा अलंकार के द्वारा बड़ी सुंदर रीति से व्यक्त किया है। तो इस तरह सीता जी की सखियां कि चली संग लई सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, सोह नवल तनु सुंदर नारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी, भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रच सखिन बनाए। तो सखियां सीता जी को लेकर चलती हैं और मन के हरने वाले सुंदर गीत को गाते हुए चलती हैं। और जगत जननी सीता जी की भारी छवि कि सुंदर अंगों में यथायोग्य अपनी अपनी जगह पर सभी भूषण शोभित हैं। तो अब सीता जी के आगमन का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार भूत भावन भगवान शिव शंकर जी की स्तुति के साथ आज की कथा को समाप्त करते हैं। एक बार जोर से बोलिए, भूत भावन भगवान शिव शंकर की जय। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, भस्मांगरागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय, नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय, तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद, सूर्याय दक्षाधरनाशिकाय, श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय, तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य, मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय। चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय, तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय, पिनाकहस्ताय सनातनाय, दिव्याय देवाय दिगंबराय, तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेक्षण सन्निधौ, शिवलोकमुवाप्नोति शिवेन सह मोदते। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी माँ जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।